दो जोर, मचा दो शोर कि दुनिया हिल जुल जाए। हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। मशहूर फनकार दुबई में PSL 4 के मौके पर परफॉर्म करने के लिए पुरजोश। अली अजमत, आयमा बेग, सलमान अहमद, फवाद खान, यंग देसी का पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। अली अजमत बोले पाकिस्तान में सयाहत बढ़ रही है। सलाम अहमद कहते हैं साइकिलिंग और पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। फवाद खान बोले PSL का टाइटल सॉन्ग एजाज है। सऊदी अरब ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की खुल के इमदाद $3 अरब आपको दिए। 3 साल के लिए ऑयल डेफर्ड पेमेंट पर देने का वादा किया। 8 MOUs साइन करने में पुरुमीद हैं। इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करें। इतना बड़ा प्लेयर पाकिस्तान आज है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बाद पहली बार हम उस रोल को जो है वो वहाँ पर पहुंचे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान में आज MOUs पर दस्तखत होंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बड़ी कंपनीज के सरबराह भी आ रहे हैं। सऊदी अरब $3 अरब का तेल उधार दे रहा है। अफरादी कुव्वत के लिए भी ताउन होगा। पाकिस्तान को यमन की जंग में नहीं झोंका जा रहा। फवाद चौधरी बोले पाकिस्तान आलमी मामलात में अहम किरदार अदा कर रहा है। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है। सऊदी अरब से सबसे बड़ी सरमायाकारी ऑयल रिफाइनरी में होगी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं सिंध और बलोचिस्तान में विंड एनर्जी, पंजाब में RLNG में सरमायाकारी होगी। पहले 2 साल में $7 अरब की सरमायाकारी आएगी। उधर वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर का कहना है सऊदी वली अहद के दौरे में तारीख साज मुआहिदे और रिकॉर्ड सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी अरब दयामीर भाषा और मोहम्मद डैम मंसूबों के लिए भी फंड्स देगा। वली अहद के दौरे में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होंगे। 92 न्यूज को दस्तावेजात मौसूल। सऊदी अरब बिजली के 5 मंसूबों के लिए $1 अरब 20 करोड़ 75 लाख रियाल देगा। विफाकी काबीना में सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के साथ MOU की समरी आज पेश की जाएगी। इस हफ्ते कुछ अहम गिरफ्तारियां की हैं हमने इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया फतवे देने के लिए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपना एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव देने के लिए, धमकियां देने के लिए। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि हम इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन करेंगे। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ आइंदा हफ्ते बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है इजहार राय की आजादी लामहदूद नहीं, किसी को नफरत फैलाने का इख्तियार नहीं देंगे। इस्लाम में इंतहा पसंदी का कोई तस्वुर नहीं। सऊदी अरब का विजन 2030 भी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे का आकाश है। मुश्किल दौर खत्म, पाकिस्तान फिर मुआशी ताकत बनने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो रहा है। हुकूमत की सारी पॉलिसियां गुर्बत के खात्मे पर मरकूज हैं। मुलाकात में सऊदी वली अहद के दौरे और मुमकिना मुआहिदों पर बातचीत। एयर चीफ ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। जो वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले तो अजरा है बातों में बात निकली। और क्योंकि आजकल पाकिस्तान में NRO का तो बहुत चर्चा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान 2 NRO कर चुका, उससे मुल्क को नुकसान हुआ और उसकी कीमत आज भी कौम अदा कर रही है। उन्होंने एक रोल प्ले किया था तो उन्होंने कहा हाथ खड़े करके मैं आपको बिल्कुल वाजे कहना चाहता हूँ अब इस डगर पे हम नहीं चले।
फवाद चौधरी ने एनआरओ से मुतालिक ट्वीट में गलत नहीं कहा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान में एनआरओ का बहुत चर्चा है। वजीर आजम ने लबनानी वजीर आजम से कहा कि पाकिस्तान 2 एनआरओ कर चुका। एनआरओ से मुल्क को नुकसान हुआ, कीमत कौम अदा कर रही है। साद हुरैरी ने हाथ खड़े करके कहा कि अब इस डगर पर नहीं चलेंगे, जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। वज़ीर ख़ारिजा आज जर्मनी के दौरे पर जाएंगे। अफगानिस्तान के सदर भी अहम मुलाकात होगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर्स और हाउस मेंबर्स के साथ मुलाकात तय हो चुकी। भारत की पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें नाकाम हो गई। वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी अरब से मिले कीमती तहाइफ तोशाखाने में जमा करा दिए। अफगानिस्तान में देरपा इस्तेहकाम और मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए बड़ी पेशरफ। अफगान तालिबान का अमेरिका के साथ इस्लामाबाद मुज़ाकरात का ऐलान। पाकिस्तान की दावत पर बातचीत 18 फरवरी को होगी। तालिबान वफ्द वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेगा। तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात का अगला दौर 25 फरवरी को दोहा में होगा। बेल्जियम में मुल्क गिर हड़ताल के बाइस तमाम परवाजें मअतल। एयरपोर्ट्स पर हजारों मुसाफिर परेशान। हड़ताल ट्रेड यूनियंस की कॉल पर मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे के लिए की जा रही है। स्पेन की पार्लियामेंट ने हुकूमती बजट 2019 मुस्तरद कर दिया। बजट के हक में 158, मुखालिफत में 191 वोट पड़े। मुल्क में नए आम इंतखाबात का इम्कान बढ़ गया। ऐलान जुम्मे को मुतवक्किल। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में जेरे जमीन छुपाया गया असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। कराची में टारगेट किलिंग के हालिया वाकयात की कड़ियां आपस में मिलने लगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को MQM लंदन के मुलव्वस होने का शुबा। MQM UC ऑफिस और PSP के टाउन ऑफिस पर हमले में एक गिरोह के मुलव्वस होने का इंकशाफ। MQM पाकिस्तान और PSP के दफातर पर हमले के खोल आपस में मैच कर गए। मुत्तहदा अपोजिशन का कौमी असेंबली में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए 18 फरवरी को अहम इजलास तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर को PAC की सरबराही से हटाने के हुकूमती मुतालबे और दीगर मामलात पर गौर होगा। नैब ने साबिक चेयरमैन टोयोटा इरफान कैसर शेख के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में इंक्वायरी शुरू कर दी। उधर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज बुला लिया। जाली अकाउंट समेत अहम शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन नैब करप्शन के कई रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी भी देंगे। नैब में जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के गिर्द घेरा तंग। नैब रावलपिंडी ने मलिक रियाज को तलब करने का फैसला कर लिया। अगले हफ्ते नोटिस जारी किया जाएगा। जराये के मुताबिक बहरिया टाउन की जानिब से करोड़ों रुपए की अदायगियों से मुतालिक तफ्तीश होगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की हुक्मरानी जारी। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बारिश, पहाड़ों पर फिर बर्फबारी। स्कर्दू में बर्फबारी का 30 साला रिकॉर्ड चकनाचूर। अवाम घरों में महसूस। कोहिस्तान में 2 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शहराए कराकरम ब्लॉक दीरबाला में लवारी टनल के करीब सड़क पर तोदा गिर गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहम जाहिद और मैं हूं आपके साथ अम्मान अली खान और मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दुनिया क्रिकेट की बड़ी लीग PSL 4 की। तो नाजरीन, आने को है वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। PSL 4 का मेला आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में सजेगा। चौके छक्कों की बरसात से पहले मौसीकी का तड़का भी लगेगा। इफ्तिताही तकरीब में फवाद खान जुनून बैंड रंग जमाएंगे और गैर मुल्की फनकार भी इफ्तिताही तकरीब की रौनक बढ़ाएंगे। पहला मार्का दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में होगा।